जब कोई संत महापुरुष गृहस्थ का त्याग करते हैं, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, परंतु तीन मुख्य कारण। पहला, संसार से वैराग्य हो जाना, जिसके कारण ईश्वर प्राप्ति उनका लक्ष्य होता है। यह दूसरा। और तीसरा कारण, गृहस्थ जो है वो नरकमयी लगने लग जाना, तभी तो वो गृहस्थ का त्याग करते हैं और हम उसी गृहस्थ के अंदर रहते हैं। और सब एक का एक दूसरे से स्वार्थ बना हुआ है। स्वार्थ कह दो, प्रेम कह दो, बिना स्वार्थ के संसार चल ही नहीं सकता है। क्योंकि उस संतों महापुरुषों को भी किसी न किसी के द्वार पर जाना पड़ता है भोजन के लिए, जिन्होंने गृहस्थ का त्याग किया होता है। अब हम ये कहें कि हम घर से कमाने के लिए निकले हैं, हम कुछ लोगों की पालना कर रहे हैं, तो घर आते हैं तो जो घर की गृहिणी होती है वो भोजन तैयार करके रखती है और रिश्तों को संजो करके रखती है, जिसके कारण हमारा संसार चलता है। तो कभी ये नहीं कहा जा सकता कि हम कुछ लोगों की पालना कर रहे हैं। ये बोलना भी पाप है, परंतु शारीरिक तौर पर वाणी के अनुसार कभी कभी ये समझाना पड़ता है। कहते हैं, जब यह जाने मैं किच करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब कोई जीव, जब आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें होने लग जाए और जो ये अंदर की वाणी है जब स्वयं को जानने लग जाए, जब यह जाने मैं किच करता कि मैंने ये कार्य करा है, इस बच्चे की पालना कर रहा हूं, जो हमारे स्टाफ में जो लड़के हैं उनकी पालना मैं कर रहा हूं। तो परमात्मा कहते हैं, कभी कभी जैसे हम गुस्से में होते हैं, कहते तुम्हें क्या पता हम पैसे कैसे कमा करके लाएं, गधा बनना पड़ता है। गुस्से में व्यक्ति ये भी बोल जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, तुमने खुद पर लागू करा है ना कि मैं गधा बन करके कमा करके लेकर के आया। तो कहते जाओ, गधे की योनि तुम्हारे को दे दी। तब लग गर्भ जोन में फिरता। कौन सा गर्भ? गधे की योनि वाला। क्योंकि मैं बन करके कमाया ना, मैंने पालना करी है। तो हमेशा जो आप परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं गृहस्थ में रह करके, उससे हमें इन बातों का भी ज्ञान होता है कि कहीं पर आप बोल रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप अंदर से जागृत भी हैं। भक्तों की वाणी, ये है भक्तों